हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब सवाल आता है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेलोजन के साथ कंपाउंड्स, उन्हें हम कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है एंड 7 होती है। तो एक्स एक्स डेज, एक्स एक्स 3 डेज, एक्स एक्स 5 डेज, एक्स एक्स 7 डेज, ये 4 टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। है जहाँ पे एक्स है लार्ज साइज हेलोजन एंड एक्स डेस है स्मॉल साइज हेलोजन। ठीक है। अब हेलोजन में कौन आते हैं? एफ सी एल बी आर एंड आई। है यहाँ पे वैलेंसी 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की, आई सी एल, ICl3, IF5, IF7, ClF3, ClF5। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है। एक्स है लार्ज साइज हेलोजन एंड एक्स डे से स्मॉल साइज हेलोजन। अब सवाल मेरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? अब जिसकी साइज छोटी होगी मतलब एक्स डेज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। अब ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स और कितने टाइप्स के होते हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें इनका क्या करना? हाइड्रोलिसिस। एक्स एक्स डेज का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक्स एक्स 3 डेज का भी करेंगे, एक्स एक्स 5 डेज का भी करेंगे, एक्स एक्स 7 डेज का भी करेंगे। चलिए, तो पहले मैं ले रहा हूँ एक्स एक्स डेज का हाइड्रोलिसिस। एक्स एक्स डेज H2 सिंपल है। ये एक्स और ये एक्स डेज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स डेज की ज़्यादा, मतलब इस साइड पार्शियल नेगेटिव, इस साइड पार्शियल पॉजिटिव, लॉजिक वही। बॉन्ड पोलर वाला तोड़ दो, नेगेटिव वाली साइड एच पॉजिटिव जोड़ दो, पॉजिटिव वाली साइड ओ एच जोड़ दो। क्या बन जाएगा यहाँ पे? एक्स के साथ ओ एच प्लस एच एक्स। एक्स एक्स डेज का तो हाइड्रोलिसिस हो गया। नेक्स्ट एक्स एक्स 3 डेज, एक्स एक्स 3 डेज का टाइप ये देखिए, ICl3, ClF3 एक्स एक्स 3 डेज है, ICl एक्स एक्स डेज है, IF5 ClF5 ये एक्स एक्स 5 डेज है एंड IF7 एक्स एक्स 7 डेज है। एक्स बड़े साइज का हाइड्रोजन, एक्स डेज छोटे साइज का हाइड्रोजन। तो एक्स एक्स 3 डेज का हाइड्रोलिसिस। तो इसकी फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। फिर हाइब्रिडाइज में बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एक्स डैश एक्स डैश। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स डैश की ज़्यादा होगी क्योंकि साइज छोटी है। एक्स डैश पे पार्शियल नेगेटिव, एक्स पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब 3 पोलर बॉन्ड है, हमें तीनों ही तोड़ने पड़ेंगे। अब नेगेटिव वाली साइड एच पॉजिटिव एच जाएगा, पॉजिटिव वाली साइड OH नेगेटिव OH जाएगा। यहाँ पे भी इस साइड एच, इस साइड OH। एक्स डैश की साइड नेगेटिव तो एच, एक्स की साइड OH। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? एक एच एक्स डेस यहाँ से मिला, एक एच एक्स डेस यहाँ से मिला, एक एच एक्स डेस यहाँ से मिला, फिर तो आपको मिल गए एच एक्स डे। अब बच क्या गया?
एक्स ओ एच ओ एच ओ एच। अब ये हैलोजन का है ऑक्सी एसिड। अब मैंने बताया था कि हैलोजन के ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन एक ही होना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे वाटर रिमूव करना पड़ेगा। वाटर रिमूव किया मैंने, एक मोलिक्यूल, पीछे एक हाइड्रोजन ही बच रहा है, मतलब यही मेरा ऑक्सी एसिड बनेगा है। तो बन क्या जाएगा, एच एक्स, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे O2। ये XX3 डेज का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है, HXO2 + 3HX। चलिए ठीक है, इसका नाम वैसे होता है हेलस एसिड, ये नोमेनक्लेचर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ध्यान क्या रखना है कि पहले पोलर बॉन्ड तोड़ दो, HO जोड़ दो, ठीक है। अब हैलोजन के केस में तो हमने OH जोड़ दिए, अब आता है कि सर कितने वाटर हटाऊं, आपको एक हाइड्रोजन रखना है, उतने आपको वाटर रिमूव कर देने, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में एक मेथड बताया था कि जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें कितने हाइड्रोजन होते हैं। हैलोजन के ऑक्सी एसिड में एक ही हाइड्रोजन आपको मिलेगा, एक ही हाइड्रोजन आपको बचाना है। ये हो गया XX3 डेज का हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट में XX5 डेज का हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन कर रहा हूँ। XX5 डेज फटाफट, एक्स डेज एक्स डेज, अब ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। डेज एक्स डेज प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, रैंडम वाली स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडेशन वगैरह मैंने कुछ नहीं निकाला, सीधा स्ट्रक्चर बनाया है। अब वही एक्स डेज छोटा, साइड क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, तो फटाफट बनाओ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। सारे जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक्स डेज की साइड कौन जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव है। तो कितने एच एक्स डेज आएंगे, 5, यहाँ लिख दो 5 HX डेज। अब मैंने इस एक्स के 5 बॉन्ड तोड़े हैं, और इस एक्स पे कितने OH जुड़ेंगे, 5। शॉर्ट ट्रिक है भाई, शॉर्ट ट्रिक, OH OH 5 OH आ गए। अब ये OH वाला है एक्स के साथ OH, मतलब ये इसका क्या है, ऑक्सी एसिड है। अब ऑक्सी एसिड हैलोजन में एक ही हाइड्रोजन होता है, मतलब मुझे वाटर रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया, पीछे कितने हाइड्रोजन बच गए, 3, मतलब मुझे एक और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, देखो H X के साथ 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन, HXO3 5 बेस, और ये है आपका हेलिक एसिड, नाम है हेलिक एसिड। तो कोई, ठीक है, सिंपल है, कोई ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई उतने वाटर हटा दो कि पीछे एक हाइड्रोजन बचे, ठीक है। जो ऑक्सी एसिड बन रहा है, एक क्या बची, हाइड्रोजन बची, ठीक है। अब 7 डेज पे आ जाता हूँ, XX 7 डेज H2 X यहाँ बना था, X डेज X X X X डेज X डेज X डेज। अब एक्स डेज छोटा, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा, तो एक्स डेज पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो पार्शियल नेगेटिव साइड हाइड्रोजन जाएगा, एक्स की साइड OH जाएगा। ये जब टूटेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, इस साइड OH जाएगा। ये जब टूटेगा, इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड OH जाएगा, मतलब एक्स डेज कितने, 7, और एक्स डेज से H जुड़ रहा है, 7 HX डेज जुड़ बन गया। अब पीछे ये जो एक्स है, इसके 7 बॉन्ड ब्रेक हुए, और एक्स पे जुड़ क्या रहा है, OH, मतलब इस एक्स से 7 OH जुड़ेंगे। हो गए 7, 1 2 3 5 6। अब एक्स से OH, मतलब ये ऑक्सी एसिड है, एंड हैलोजन के ऑक्सी एसिड में एक ही हाइड्रोजन होता है, मतलब मुझे वाटर रिमूव करना पड़ेगा। अब मैं कितने वाटर रिमूव करूंगा ताकि एक ही हाइड्रोजन बचना चाहिए, ये गया एक वाटर, ये गया दूसरा वाटर, फिर भी 3 हाइड्रोजन बच गए, एक तीसरा वाटर भी उड़ाओ भाई,
अब पीछे क्या बच गया, एच एक्स 1 2 3 एंड 4 O, यहाँ बन जाएगा HXO4 पर हेलिक तरीके से ये हाइड्रोलिसिस। अब ध्यान क्या रखना है, इंटर हेलोजन कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, तब बनता है ऑक्सी एसिड, उसमें एक ही हाइड्रोजन आपको रखना है। शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, पोलर बॉन्ड तोड़िए, HOH जोड़िए, जितने OH आ गए, ठीक है, उन OH से आपको वाटर हटाने हैं। कितने वाटर हटाने, इतने वाटर हटाइए कि पीछे एक हाइड्रोजन बचे, ठीक है? इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बना, हाइड्रोजन ऑक्सी एसिड में एक ही आपको बचाना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो X है, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट इनिशियली और ऑक्सी एसिड में सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे ये +7 में है, यहाँ भी ये X +7 में ही रहेगा, ऑक्सीजन स्टेट X की चेंज नहीं हो रही, ठीक है, उसी ऑक्सीजन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनाना है। अब सभी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये +5 में है, यहाँ +5 में है, यहाँ पे +1 में है, ये भी +1 में मिलेगा आपको, यहाँ पे X +3 में है, यहाँ पे भी X आपको +3 में मिलेगा। अब एक तो क्या ध्यान रखना, इस X की ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हो रही, जो इस इंटर हैलोजन कंपाउंड X की ऑक्सीजन स्टेट है, उसी ऑक्सीजन स्टेट का क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड, ठीक है। चलिए, अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछ लिया मान लो, हाँ, ICL का हाइड्रोलिसिस करवा दो फटाफट, ICl3 का हाइड्रोलिसिस करवा दो फटाफट, हाँ, ClF3 का हाइड्रोलिसिस करवा दो फटाफट, IF5 का हाइड्रोलिसिस करवा दो, एंड IF7 का हाइड्रोलिसिस तरीके से पूछ लिया जाएगा। और के साथ रिएक्शन में फटाफट आंसर लिखूंगा, I एंड Cl, तो I साइड क्या आएगा, OH, साथ में HCl, ICl3, यहाँ पे क्या आएगा, HiO2 एंड Cl की साइड हाइड्रोजन, 3HCl, ClF3, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव, फ्लोरीन पे पॉजिटिव आएगा, तो 3HF एंड Cl, तो यहाँ पे आ गया HClO2, पीछे बनाया उसी से मैं कर बना रहा हूँ फटाफट, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि बॉन्ड तोड़ी हो वो तोड़ी, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। IF5 फ्लोरीन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, तो HF बनेगा, HF कितने बनेंगे, 5, एंड इस I की ऑक्सीजन स्टेट 5 है, कौन सा बनेगा, ऑक्सी एसिड 5 वाला, HiO3, IF7 सीधा लिखो 7HF, अब यहाँ पे आयोडीन 7 ऑक्सीजन स्टेट में, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयोडीन का ऑक्सी एसिड बनेगा HiO4, फटाफट बना लिया मैंने, इंटरलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस सीख ली किस तरीके से करवाना है, वही अपना जुगाड़ वाला तरीका, पोलर बॉन्ड तोड़ दो, HO जोड़ दो, बस ऑक्सी एसिड बन रहा है उसमें हाइड्रोजन एक ही रखना है, बाकी जो OH लगे हैं हेलोजन पे उससे वाटर हटा दो, ऑक्सीजन स्टेट जो बड़े वाला हेलोजन है उसकी सेम ही रहेगी इंटरलोजन कंपाउंड में एंड ऑक्सी एसिड में, ठीक है। चलिए मैं रुकता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, थैंक यू।